फिर एक झटके से उसने अपना सिर ऊपर किया और फिर जो हमने देखा वह देख हमारी तो रूह कांप उठी। इतना भयानक दृश्य कि पूछो मत। उस लड़की के चेहरे की चमड़ी गल चुकी थी और बची खुची खाल लटक रही थी जिस पर मक्खियां भिन्न भिन्न आ रही थी। उसके चेहरे की हड्डियां और मांस को साफ साफ देखा जा सकता था। उसकी आंखें बाहर को लटक रही थीं। दांतों के आसपास का मांस भी गल चुका था जिससे अंदर का ढांचा भी साफ साफ दिख रहा था। इतना भयानक रूप कि देख उल्टी आने को हो रही थी। फिर अचानक वो उठी और बाहर की ओर भाग गई। रमेश ने तो उसी वक्त उल्टी भी कर दी थी। अभी अभी हमने यह क्या देखा। हमें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। आखिर यह सब था क्या? हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हम वहां से भागे और सीधे अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद कर लिया। हमारी सांसें और दिल की धड़कन तेज हो रखी थी। डर के मारे कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि क्या करें और क्या नहीं। उस्ताद बोले, बस अब और नहीं। मैं कल ही इस बंगले के मालिक को बुलाकर उससे बात करूंगा और उसे साफ साफ कह दूंगा कि हमसे नहीं होगा यहां काम। हम सब बहुत ज्यादा डरे। सहमे उस कमरे में दुबके बैठे थे। बाहर होती एक छोटी सी आहट भी हमारे मन को और ज्यादा विचलित कर रही थी। वो लड़की कौन थी और उसकी ऐसी हालत कैसे हुई? ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है? इन सभी सवालों ने हमें घेर रखा था। उस वक्त हमें ऐसा लग रहा था जैसा एक चूहे को लगता है जब एक बिल्ली उसे घेर लेती है और वो जान बचाकर कहीं भाग नहीं सकता। उस वक्त उसकी आंखों में मौत का जो खौफ होता है वैसा ही खौफ हमारे दिल में था। हम उस कमरे में कैद बिना पानी की मछली के जैसे तड़प रहे थे। हम वहां से किसी भी तरह निकलकर भागना चाहते थे, लेकिन कमरे के बाहर पैर रखते ही हमारे साथ क्या होगा हमें कुछ मालूम नहीं था। हम तीनों एक दूसरे को पकड़े कमरे के कोने में लगकर बैठे थे और कमरे के दरवाजे को घूर रहे थे और इसी बात से डर रहे थे कि कोई उसे खोल अंदर ना आ जाए। हम बस भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे कि किसी तरह आज की रात गुजर जाए। सुबह होते ही हम सब इस भूतिया बंगले को छोड़ अपने घर चले जाएंगे और फिर कभी इसकी ओर अपना मुंह नहीं करेंगे। बस एक बार ये रात गुजर जाए। कमरे में लगी घड़ी की टिक टिक उस भयानक खामोशी को तोड़ने का काम कर रही थी जो उस कमरे में फैली थी। घड़ी की ओर देखा तो घड़ी में 3 बज रहे थे। अब बस कुछ घंटे और फिर सुबह हो जाएगी। उसी के साथ ये भयानक रात भी खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे उस बंगले में सब शांत होने लगा और उसी के साथ हमारी आंखें भी भारी होने लगी। नींद हमें अपनी आगोश में लेने को तैयार थी और हम वैसे ही एक कोने में लगे लगे एक दूसरे के कंधे पर सिर टिकाए सो गए। फोन की अलार्म बजने के साथ मेरी आंख खुली और साथ ही उस्तादों और रमेश भी चौंक कर उठते हैं कि क्या हुआ, कौन आ गया। जब देखा कि वो अचानक फोन बजने से घबरा गए हैं तो मैंने उन्हें शांत किया और बताया कि फोन बजा था बस। उस्ताद ने मुझसे टाइम पूछा तो मैंने उन्हें बताया कि सुबह के 6 बज रहे हैं। उस्ताद बोले, चलो उठो और अपना सामान पैक करो जल्दी से, यही मौका है, हमें निकलना है अभी इस बंगले से। कहानी जारी रहेगी अगले भाग में। धन्यवाद।